एक एक कण कण का सदुपयोग करते हुए, बचाते हुए व्यक्ति धनवान बनता है। जिसने क्षण को पकड़ लिया वो विद्वान हो गया। एक क्षण भी जो वेस्ट नहीं करता है अपना, प्रति क्षण जो अपना विद्या अर्जन में लगाता है, तब विद्वान बना जाता है। 1-2 घंटे पढ़ के कोई विद्वान नहीं बनता है। परीक्षा तो दे सकते हैं आप, पास भी हो सकते हैं, विद्वान नहीं बन सकते। कण को पकड़ लिया वो धनवान है। एक एक कण का हिसाब रखना पड़ता है, तब धन जुड़ता है। और जिसने क्षण को पकड़ लिया वो विद्वान है, और जिसने मन को पकड़ लिया वो भाग्यवान है। अपने मन को काबू में जो रखता है उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है इस संसार में। अपने मन को जिसको चलाना आ गया वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है इस संसार में। इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता इस धरती के ऊपर, जिसका मन उसके वश में आ गया। तो जो सीरियस होता है व्यक्ति धन के प्रति, विद्या के प्रति, वो एक क्षण भी नष्ट नहीं करता, वो एक कण भी नष्ट नहीं करता। यदि हम सचमुच ब्रह्मचारी हैं, हम बोलते तो रहते हैं लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना, लक्ष्य क्या है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना, लक्ष्य क्या है, निःश्रेयस को प्राप्त, ये सारे शब्द बोलते हैं हम, लेकिन हम कितने गंभीर होते हैं उनके प्रति ये तो हमें भी नहीं पता। दूसरे को तो क्या पता लगेगा कितने सीरियस होते हैं। नहीं होते हैं हम सीरियस, बोलते जरूर हैं। सीरियस जिस दिन हो जाएंगे तो एक क्षण भी हमारा नष्ट नहीं होगा और एक कण भी हमारी शक्ति का नष्ट नहीं होगा। क्योंकि जब हम प्रमाद कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति का नाश कर रहे होते हैं। जब आलस्य में होते हैं, प्रमाद में होते हैं, मौज मस्ती में होते हैं, जब किसी से ईर्ष्या कर रहे होते हैं, जब किसी से अंदर ही अंदर द्वेष कर रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम अपनी शक्तियों का ह्रास कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें अपने आप से प्रीति नहीं है, हमें अपने आप से स्नेह नहीं है। यदि अपने आप से प्रीति होती तो क्या अपने आप के साथ इतना बुरा करते हम? जिनके प्रति प्रीति होती है उसका बुरा नहीं करते ना। तो हमें अपने आप से यदि प्रीति होती तो हम अपनी शक्तियों का ऐसे नाश नहीं करते, उतने ही गंभीर होते हैं हम जितना कोई धनवान व्यक्ति। आप देखो जिसको करोड़पति बनना है वो कितना जागरूक होता है, सुबह से शाम तक एक एक पाई का हिसाब लगता है, कितना खर्च जो कमा लिया ये नष्ट ना हो और बाकी आज कितना कमाना है। और उसके सामने पीरियड भी होता है, मुझे इतने दिन में बनना है ये करोड़पति। इस व्यक्ति के सामने कोई पीरियड ही नहीं है, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म हम बिताते चले गए और आज भी बिताए जा रहे हैं इस वाले को भी, क्योंकि हम सीरियस ही नहीं है। हमें लगता है कि बस ठीक है हम चल रहे हैं, संध्या हवन कर ले रहे हैं, व्यायाम प्राणायाम कर ले रहे हैं, अब ऐसे करते करते जब कभी मिलेगा मिल जाएगा ईश्वर, नहीं भी मिलेगा तो अगले जन्म में देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे अगले जन्म में, अगले में नहीं मिला तो उससे अगले में देख लेंगे। तो कौन सी जल्दी आ रही है हमें? इसका मतलब हम गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है तो एक जन्म की तो बात छोड़ो, सैकड़ों जन्म में भी हालत हमारी यही रहेगी और अगले जन्म में इससे बुरी हालत होगी, क्योंकि अभी प्रमाद के जो संस्कार बना लिए तो अगले 10 साल के बाद और ज्यादा प्रमादी होंगे, अव्वल दर्जे के प्रमादी होंगे। फिर आज जो एक कप शराब पी रहा है 10 साल के बाद वो कैसा हो जाएगा? पक्का पियक्कड़ हो जाएगा। बढ़ेंगे ना संस्कार। आज जो झूठ बोल रहा है वो 10 साल के बाद कैसा हो जाएगा? पक्का झूठा आदमी हो जाएगा। आज जो चोरी कर रहा है 10 साल के बाद कैसा चोर बनेगा? नामी ग्रामी चोर बनेगा, क्योंकि काम करते करते कुशलता बढ़ेगी ना उसमें चोरी की। तो हम आज जो जो कर रहे हैं आज के 10 साल बाद कैसे होंगे? आज घमंडी हैं तो 10 साल के बाद कैसे होंगे? अत्यंत घमंडी होंगे। आज आलसी प्रमादी हैं तो 10 साल के बाद कैसे होंगे? महा आलसी होंगे, क्योंकि ये संस्कार बनते चले जाएंगे। तो उस समय फिर इनको काटना और ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि इतने और बढ़ा लिए हमने।
ऐसे जो सीरियस है अपने जीवन के प्रति, भाई ये जीवन मिला है और मेरा एक लक्ष्य है, ऐसे नहीं अंधेरे में चल रहा हूं मैं, तो ये चीजें मेरे जीवन में मैं सहन नहीं कर सकता हूं, इनको मैं हटाऊंगा। जो जो मेरे जीवन में त्रुटियां हैं, कहीं भी आलस्य आता है, जब हम ये कहते हैं ना कि ये एक श्लोक आज याद करना, तो छोड़ो अब आज याद नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, तो समझ लो कि आप अपने पक्के दुश्मन बन गए, क्योंकि कल पे जो टाल रहे हो ये संस्कार आपको बहुत नीचे लेकर के जाएगा। और उसी समय आपने कहा कि नहीं आज नहीं, अभी करता हूं, आज करना था तो इसको निपटा देता हूं आज करने वाले काम को, तो समझ लो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। केवल एक श्लोक आपने याद नहीं किया, आपने बहुत बड़ी चीज को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि इस संसार में महापुरुष वही बनते हैं जो आज के काम को कल पे नहीं टालते। तो अपनी आत्मा के साथ जो कमिटमेंट किया था आपने, जो वादा किया था कि ये काम मुझे आज करना है, एक श्लोक याद, और वो आपने कर लिया, तो आप अपनी आत्मा की दृष्टि में, अपनी ही दृष्टि में ऊंचे उठ गए। ये शक्ति बढ़ा लिया आपने अपनी, बात श्लोक की नहीं है। और आपने कहा आज मैं एक श्लोक याद करूंगा, और फिर बोला आज क्या जल्दी, आज कौन सा दीदी सुनने वाली है, कल कर लेंगे, कल नाम तो काल का है। तो आप अपनी ही दृष्टि में, अपनी ही आत्मा की दृष्टि में आपने अपने आप को नीचा बना लिया, हल्का बना लिया। आपकी आत्मा कहेगी तू अच्छा आदमी नहीं है, तू किए हुए वादे पूरा नहीं करता है, तो आप अपनी ही दृष्टि में नीचे आ गई, अपनी ही शक्ति का हमने ह्रास कर लिया। यही अब्रह्मचर्य है, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। तो कभी भी जो महापुरुष होते हैं वो अपने छोटे से काम को भी टालते नहीं हैं, और छोटे से काम को भी अश्रद्धा से नहीं करते हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक करते हैं, जैसे कि वो ही पूजा है, वो ही ध्यान है, वही उपासना है। इतना आनंद लेके छोटे से छोटे काम को करते हैं, ये ब्रह्मचर्य है। और वो ऐसे करते करते कब इतने बड़े बन गए, तो वो इसमें आएगा कि ये जो ब्रह्मचारी है ये तम रात्रि तीसरे उदरे विभर्ती, 3 रात्रि, यहाँ पर मंत्र में 3 रात्रि का जिक्र किया है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम, पास आते हुए ब्रह्मचारी को आचार्य क्या करता है, गर्भम अंतः कृणुते। आचार्य का गर्भ क्या है, उसका गुरुकुल ही उसका गर्भ है। जैसे माँ बच्चे का निर्माण करने के लिए बच्चे को 9 माह तक अपनी कोख में रखती है, अपने गर्भ में रखती है, पेट में रखती है, ऐसे आचार्य 3 रात्रि तक ब्रह्मचारी को अपने गुरुकुल में रखता है, वही उसका गर्भ है। अब यहाँ कहा 3 रात्रि, तम रात्रि तीसरे उदरे विभर्ती, 3 रात तक उसको अपने गर्भ में रखता है, उदर में रखता है। तो लगातार 3 रात्रि तो आ नहीं सकती हैं, रात्रि के बाद दिन भी तो आएगा ना, क्योंकि इकट्ठी ही यदि रात्रि आ जाए तो वो तो एक ही रात्रि मानी जाएगी, फिर 3 गुना लंबी होगी मान लो। पर 3 रात्रि तो तब बनेगी जब आज का दिन, फिर आज की रात्रि, फिर कल का एक दिन, फिर कल की रात्रि, फिर परसों का दिन, परसों की रात्रि, तब 3 रात्रि बनेंगी ना। 3 रात रखता है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचारी जो है वो 48 वर्ष पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के गुरुकुल में, कुल में, गुरु के कुल में, आश्रम में निवास करता है। 24 वर्ष वसु ब्रह्मचारी होता है, 24 से फिर 36 वर्ष तक और रुक जाए तो रुद्र ब्रह्मचारी बनता है, और 36 से आगे 48 वर्ष तक यदि रह जाए तो वो आदित्य ब्रह्मचारी बनता है। 3 रात्रि क्या है, ज्ञान, कर्म, उपासना। ये इन 3 के बारे में जो हमारे अंदर अंधकार है, यही 3 रात्रि हैं। ज्ञान हमारा कैसा है, अंधकार से युक्त, हमारा स्पष्ट ज्ञान नहीं है, पवित्र ज्ञान नहीं है हमारा, अंधकार से युक्त है। उस अंधकार को गुरु नष्ट करता है, हमें ज्ञानी बनाता है, अज्ञानी से ज्ञानी बनाता है। ये पहली रात्रि को पार करना है। जब ज्ञान नष्ट हो जाता है, व्यक्ति को अंदर से आत्मज्ञान होता है, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है,
तो ये है एक रात्रि के बाद एक दिन आना, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको, लेकिन अभी भी ज्ञान की पूर्णता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता कहाँ होती है? कर्म में। ज्ञान तो हो गया इसको, लेकिन अभी वो ज्ञान कर्म में नहीं उतरा है, तो कर्म के स्तर पर अभी भी रात्रि है, ये दूसरी रात्रि है, क्योंकि ये ज्ञान को अलग मानता है, कर्म को अलग मानता है। इसको लगता है कि कर्म के घंटे हैं वो अलग हैं, और जब मैं ज्ञान की बातें करता हूं या सुनता हूं वो मेरा अलग है, दोनों को अलग अलग समझता है। अभी ज्ञान और कर्म एक नहीं हुए हैं, जैसा ज्ञान है वैसा ही कर्म नहीं हुआ है। अभी कर्म कुछ और हो रहे हैं, राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म हो रहे हैं, अहंकार से युक्त होकर के हम कर्म कर रहे हैं, ममकार से युक्त होकर के हम कर्म कर रहे हैं। ज्ञान हमारा अलग है, सब बातों का ज्ञान तो है, लेकिन वैसा कर्म नहीं कर पा रहे, तो ये दूसरी रात्रि है। तो फिर जब 24 के बाद 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और कर्म को ही ये ज्ञान के साथ एकाकार कर लेता है, अब ज्ञान और कर्म में कोई अंतर नहीं रहा, तो फिर एक दिन आता है, फिर इसको अच्छा लगता है कि अब जैसा मेरा ज्ञान है वैसा ही मेरा कर्म भी है। तो ये 2 रात्रि इसने पार कर ली, अगर इतना समझ में आ गया किसी ब्रह्मचारी को। अब ज्ञान भी है, कर्म भी है, लेकिन उस कर्म को और उस ज्ञान को अपनी शक्ति मानता है कि मैंने अपने पुरुषार्थ से देखो कितना ज्ञान अर्जित कर लिया, मैंने अपने पुरुषार्थ से अपने ज्ञान को कर्म के साथ एकाकार कर दिया, अब मेरा ज्ञान और मेरा कर्म उसमें कोई अंतर नहीं है, मैं कितना महान व्यक्ति बन गया। इसलिए योग दर्शन में भी क्या कहा है? स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया कर्णम पुनरपि अनिष्ट प्रसंगात। तृतीय पाद में है विभूति पाद का ये सूत्र, लास्ट में जाकर के, कि जब आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, जब आपने समाधि को सिद्ध कर लिया, तो उस समय आपकी बहुत अच्छी स्थिति होगी, और तब बहुत लोग आपको बुलाएंगे। स्थानीय उपनिमंत्रणे, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय मतलब जिनका संसार में एक ऊंचा स्थान है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका नाम है इस संसार में, वे लोग आपको बुलाएंगे कि आप हमारे यहाँ आओ, अतिथि बन के यज्ञ कराओ, कथा कराओ, शिविर लगाओ, उपदेश दो, वो आपको बुलाएंगे। और फिर वो आपको बहुत अच्छे अच्छे आलम्बन आपके सामने लाएंगे कि आप ऐसे मकान में रहो, ये गाड़ी आपके लिए खड़ी है, ये घोड़े हैं, ये सब सेवा करने वाले नौकर चाकर हैं, आपको जो चाहिए इनको बता देना। तो कह रहे हैं वहां संगस्मया करणम, वहां उनके साथ संग नहीं करना चाहिए, नहीं उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? पुनरपि अनिष्ट प्रसंगात, फिर दोबारा अनिष्ट हो जाएगा, वहीं जहां से निकले थे ना वहीं फिर फंस जाओगे, तो सावधान रहना। तो ऐसे ही ये व्यक्ति, इसने 2 रात्रि तो पार कर ली हैं ज्ञान और कर्म की, लेकिन अब उसको ये अपना मानने लग गया, इसलिए अभी एक रात्रि और बची है, वो है उपासना की, भक्ति की। ये सब प्राप्त करके फिर ईश्वर प्रणिधान कर देना कि उसकी शक्ति से मैं ये कर पाया, मेरी क्या औकात थी, मैं तो पता नहीं कहाँ भटक रहा था, और कहीं भटक रहा ही होता अगर उसने कृपा नहीं की होती तो। और उसने कृपा किन किन व्यक्तियों के माध्यम से की, किन किन वस्तुओं के माध्यम से की, किस किस स्थान के माध्यम से की, उन सब को ईश्वर का ही साक्षात रूप समझ करके उनके प्रति नतमस्तक रहना, उनके प्रति एक विनम्रता का भाव बना के रखना, तो फिर ये तीसरी रात्रि भी इसकी पार हो जाती है। अब इस व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है, ज्ञान इसका पूर्ण स्पष्ट है, कर्म इसका ज्ञान के अनुसार है, निष्काम कर्म है, और सारा करके फिर ये उपासना ईश्वर के समर्पित है, प्रतिपल प्रतिक्षण। तो तीसरा जो 48 वर्ष तक का जो ब्रह्मचर्य है उसको कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी। पहला वसु ब्रह्मचारी, दूसरा रुद्र ब्रह्मचारी, तीसरा आदित्य ब्रह्मचारी। तो पहली रात के बाद थोड़ा सा प्रकाश होता है, जब आप घर से आए कुछ नहीं जानते थे, यहाँ आकर के आपने वेद पढ़े, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, व्याकरण पढ़ा,
तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा उजाला आया जीवन में। ये पहली रात्रि खत्म हुई, अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन अभी भी आपका ज्ञान अभी शब्दों में है, अभी कर्म में नहीं उतरा है। तो अभी एक रात्रि और पार करनी, फिर एक प्रकाश होगा जीवन में, वो है रुद्र प्रकाश। आप अपनी इंद्रियों को रुला देने वाले होंगे। अब इंद्रियां कुछ भी डिमांड नहीं करेंगी आपसे, क्योंकि अब आपने अपने ज्ञान और अपने कर्म को एक ही बना दिया है। जैसा सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। और ये केवल गुरुकुल में या आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी की ही बात नहीं कही जा रही है, जो संसार में रहते हैं वो लोग भी, उनका भी कोई ना कोई गुरु होता है, उन्होंने भी किसी न किसी को गुरु बनाया होता है, उनका भी कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता है। उन्होंने कहीं पुस्तक से पढ़ा है, या अपने टीवी से सुना है, या अपने गुरु के आश्रम में जाके गुरु के मुख से सुना है, वही उनका ज्ञान है। और वो ज्ञान होने के बाद जब वो उनके जीवन में उतर जाता है, तो उस समय जीवन में एक प्रकाश होता है, रुद्र प्रकाश। फिर वो अपने मन को जीत लेने वाले, इंद्रियों को रुला देने वाले, वो भी ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी, वेद में ना इनको वृक्षों को भी ब्रह्मचारी कहा, पशुओं को भी ब्रह्मचारी कहा। ये पशु भी ब्रह्मचारी हैं, ये वृक्ष भी ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि वो सहन कर रहे हैं ना, तप कर रहे हैं। वो भी जो तपस्या करे वो ब्रह्मचारी। तो ये सब तप कर रहे हैं, पशु, वृक्ष और ये 5 भूत, इनको भी ब्रह्मचारी कहा ऋग्वेद में। तो जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी आत्म संयम का जीवन जी रहे हैं, अपने ज्ञान और अपने कर्म में एक रूपता लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो रुद्र ब्रह्मचारी हैं। पहले वसु ब्रह्मचारी, बसाने वाला, दूसरा रुद्र ब्रह्मचारी, रुद्र प्रकाश होता है जीवन में, इंद्रियों को रुलाने वाला। अब उसकी इंद्रियां उसको नहीं रुलाती, वो इंद्रियों को रुला देता है। इंद्रियां कहती हैं कि मेरे लिए ऐसे ऐसे भोग लेके आओ, ऐसा रूप चाहिए मुझे, आंख बोलती है। कान कहते हैं मुझे ऐसे शब्द चाहिए, त्वचा कहती है ऐसा स्पर्श चाहिए, जिह्वा कहती है ऐसा खाने को चाहिए। वो कहता है नहीं, नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये मेरे लिए शुभ नहीं है। मेरे को डायबिटीज है, इसलिए मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी। तो फिर उसकी इंद्रियां रो देती हैं कि ये तो देता ही नहीं है मेरे को कुछ भी। तो ये है रुद्र प्रकाश। लेकिन अभी भी ये ईश्वर के साथ एकाकार नहीं हुआ है, जो सब जगह ठसाठस भरा हुआ है, व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, उसके साथ अभी भी ट्यूनिंग नहीं हुई है, उससे अभी भी अलग अस्तित्व मानता है ये अपना। तो एक रात और बची है अभी, उसको भी जब ये 48 वर्ष तक साधना करके, तप कर करके, आत्म संयम करके, उसको भी जब प्राप्त कर लेता है निर्बीज समाधि को, तो फिर इसके अंदर से आदित्य प्रकाश उदित होता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य जैसा तेजस्वी हो गया अब ये ब्रह्मचारी। तो सूरज निकलता है तो कितना अंधकार रहता है धरती के ऊपर, कितना रहता है। जब सूरज निकल जाता है तो कितना अंधकार बचता है। कितना अंधकार बचता है, बचता ही नहीं है। कितना क्या बचता है, कोई कि थोड़ा थोड़ा बचता है। सूर्योदय हो गया तो अंधकार कहीं ढूंढने से भी मिलेगा ही नहीं ना। तो जब आदित्य ब्रह्मचारी है तो 48 वर्ष के बाद जब ये पूर्ण ब्रह्मचारी बन गया है, वसु रुद्र आदित्य, तो अब इसका जीवन कैसा हो गया, सूर्योदय जैसे हो गया। जीवन में कोई अंधकार नहीं रह सकते, ना ज्ञान के स्तर पर, ना कर्म के स्तर पर, ना उपासना के स्तर पर। ये 3 रात्रि हैं पार करने वाली। तम रात्रि, तब तक आचार्य उसको अपने गर्भ में रखता है, और फिर नया जन्म हो गया तो संसार के सामने समर्पित कर देता है, ये मेरा ब्रह्मचारी है। और उसके दर्शन करने के लिए देवता भी अभिमुख होते हैं, उसके सामने आते हैं, दर्शनीय हो जाता है वो। जैसे सूर्योदय होता है तो सूरज को सब लोग देखने के लिए बाहर निकलते हैं ना अपने घर से, उसका स्वागत करते हैं, उसको जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि इतना तेजस्वी
कोई व्यक्तित्व उनके सामने आया है निकल करके इतनी रात्रि के बाद। तो ये जो ब्रह्मचारी है, आदित्य ब्रह्मचारी, इसको देखने के लिए तो फिर सारे संसार के देव इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े लोग इसको देखने के लिए आते हैं कि भाई ये अब कुछ करेगा इस संसार के लिए, ये अंधकार को मिटाएगा। आदित्य ही अंधकार को मिटा सकता है और कोई नहीं मिटा सकता है। थोड़ा थोड़ा तो मिटा सकते हैं, टॉर्च लाइट, मोमबत्ती लाइट, बल्ब की लाइट, थोड़े से अंधकार को तो मिटा सकते हैं। संपूर्ण अंधकार को तो केवल सूर्य ही मिटा सकता है। तो जो हमारा आत्म सूर्य है, ज्ञान कर्म उपासना तीनों स्तर के ऊपर जब हम अपने सारे अंधकार को मिटा लेते हैं तो फिर हम कहीं भी रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, घर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो हमारा जीवन का प्रकाश कैसा होता है? आदित्य जैसा होता है। उस व्यक्ति को अब कोई छिपाए से भी उसको छिपा नहीं सकता है। सूरज को कोई छिपा सकता है कि चलो इस सूरज को इस कमरे में बंद कर देते हैं, ऐसे कर सकता है? कोई नहीं छिपा सकता, उसको बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे ब्रह्मचारी को कोई छिपा नहीं सकता है। नहीं तो लोग कहते हैं जी मेरे अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मेरे को ना ये दूसरे लोग आगे आने ही नहीं देते हैं, ये अपने अपने आप को ही आगे रखते हैं। हमारे अंदर भी बहुत क्वालिटी है पर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पर तेरे अंदर जिस दिन सूर्योदय होगा तेरे को कोई भी नहीं छिपा पाएगा, क्योंकि तू स्वयं ईश्वर का एक यंत्र बन जाएगा। इसलिए तू अपना सामने आने में ज्यादा चक्कर में ना पड़, तू अपने आप को सूर्य बनाने के लिए पुरुषार्थ कर, तू बनाता ही चला जा। तम रात्रि तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। और उसको देखने के लिए फिर देव भी आते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य धारण करना होता है। एक दिन में नहीं होता है ये आदित्य का दर्शन। आदित्य ब्रह्मचारी कितने दिन में बनता है? 48 वर्ष में, और वो भी प्रतिपल उसका अभ्यास करे तब, एक बार भी उसमें कोई बाधा ना आने दे तब। तो इसके लिए धीरज रखना पड़ता है, धृति। धर्म, धर्म का पहला लक्षण है ना, धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं याद किए? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, सत्य, विद्या, दशकम, धर्म, लक्षणम। सबसे पहला लक्षण धर्म का क्या है? धृति। धृति किसको कहते हैं? धृति है धारण करने वाली शक्ति। धारण करने वाली शक्ति मतलब जब भी हमारे सामने कुछ अनुकूलता या प्रतिकूलता आती है ना, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो तो लुढ़क जाता है, और जिसके अंदर पावर है वो व्यक्ति डटा रहता है, ना अनुकूलता के सामने लुढ़कता है। मान लो कोई बहुत ऐश्वर्य आ गया, कोई बहुत अच्छी चीज जीवन में आ गई, तो उसके सामने फिर व्यक्ति समर्पण नहीं करता है। उस शक्ति का नाम है धृति। धृति है कंट्रोलिंग पावर ऑफ माइंड। जो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है ना, उस शक्ति का नाम धृति है। तो वो कहीं भी डगमगाता नहीं है। तो ये धर्म का पहला लक्षण है। धैर्य नहीं है ये धृति। धृति का मतलब धैर्य नहीं है, धैर्य दूसरी चीज होती है। धैर्य वो होती है कि भाई कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया जीवन में तो उस समय अपने आप को स्टेबल रख सकें हम, उसका नाम धैर्य है। धृति क्या है? अनुकूलता में भी नहीं गिरता है, प्रतिकूलता में भी नहीं गिरता है, व्यापक है ये धैर्य से भी। और वही व्यक्ति फिर क्षमा कर सकता है। ये जो सीक्वेंस बनाई है ना मनु महाराज ने धर्म के लक्षणों की, धृति, क्षमा, उससे पहले व्यक्ति क्षमा कर ही नहीं सकता है जिसके अंदर ये वाली पावर नहीं है, धृति वाली। उसी समय वो अपने इच्छाओं का दमन कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता है। उससे पहले यदि वो इच्छाओं को दमन करने का स्वांग भर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो झूठ है, असत्य है। वो फिर वास्तव में दमन नहीं है। फिर दमन का मतलब ये नहीं होता है कि वो दबा रहा है और इच्छाएं निकल निकल के भाग रही हैं, ऐसा नहीं होता है। दमन का मतलब है उसने एक बार अपने किसी इंद्रिय को मना किया, ये नहीं तो नहीं, फिर वो करेंगे ही नहीं।
तो यहाँ पर धृति, धैर्य रखना पड़ता है ऐसा ब्रह्मचारी बनने के लिए, धृति को धारण करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में पीछे कदम हटाना पड़ता है, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई भी ऊंचा नीची परिस्थिति नहीं आएगी। आपका लक्ष्य यदि बड़ा है तो बहुत आपके जीवन में अप डाउन आएंगे, और कभी कभी आपको उनको क्रॉस करके आगे बढ़ना होगा, और कभी कभी आपको एक कदम पीछे भी हटाना पड़ेगा। हमेशा आप किसी के सिर को कुचल के आगे निकल जाएंगे ऐसे नहीं होगा। पूरा पुरुषार्थ करके भी कभी कभी ऐसे होगा कि आपको बैक गियर लगाना पड़ेगा। दूसरे लोग आप पे हावी होंगे, आपकी कोई त्रुटि नहीं है, आप सच्चे भी हैं, अच्छे भी हैं, तब भी आपको आगे नहीं आने दिया जाएगा। तो उस समय क्या करना है, एक कदम पीछे हटा लो। कभी कभी हार स्वीकार करनी पड़ती है जीतने के लिए। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, आज तुझको नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। कभी कभी हार भी क्या बनती है, मानिनी जय की पताका बनती है, माने उसकी ध्वजा बनती है, उसका चिन्ह है। जीतने के लिए कभी कभी हारना पड़ता है जीवन में, एक कदम पीछे हटाना पड़ता है। लेकिन ये हार भी क्या है, जीत की तैयारी है। हार भी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है ये। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, पर तुझे इस नाश पथ पर, ये संसार कैसा है, नाश का पथ है, सबका नाश होना है इस संसार में, पर तुझे इस नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, अपने सिग्नेचर छोड़ के जाना, चिन्ह छोड़ के जाना, जाग तुझको दूर जाना। तेरे को बहुत लंबा सफर तय करना है अभी। तो एक कदम कभी पीछे हटाना पड़े ना, कभी हारना भी पड़े, तो उस समय भी धीरज रखना। शेर कभी भी पीछे कदम नहीं हटाता है, जंगल का राजा होता है ना शेर, और यदि कभी उसने एक कदम पीछे हटाया तो मान लो लंबी छलांग मारने वाला है। जब लॉन्ग जंप करना होता है ना, उसको झपट्टा मारना पड़ता है किसी प्राणी के ऊपर, तब वो एक कदम पीछे हटाता है। तो ब्रह्मचारी के कदम कभी जीवन में पीछे हट नहीं सकते, और यदि कभी परिस्थितिवश कोई ब्रह्मचारी कदम पीछे हटा रहा है तो समझ लो लंबी छलांग लगाने वाला है वो। कभी कभी संसार में, घर परिवारों में भी ब्रह्मचर्य की निशानी क्या है कि कभी आपको कभी हारना भी पड़े, कभी कभी झुकना भी पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अब वहां झुके रहने के लिए मत झुक जाओ, कुछ और अपनी शक्ति को गेन करने के लिए झुक जाओ। लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं, और फिर वहां से पूरी ताकत लगा करके आगे कदम बढ़ाओ। तो ये ब्रह्मचर्य की निशानियां हैं, और ये कौन कर सकता है, इतना बड़ा काम कौन कर सकता है, ब्रह्मचारी ही कर सकता है, और दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें पावर होती है, उसमें शक्ति होती है। जिसमें शक्ति नहीं है, जिसमें पावर नहीं है, कभी नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। फिर तो देव आते हैं, जब इसका आदित्य प्रकाश उदय होता है तो इसको देखने के लिए फिर देवता भी इसके यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये इतनी बड़ी ब्रह्मचर्य की महिमा है यम नियमों में, और इतनी नहीं, ये तो बहुत बड़ा सूक्त है, 26 मंत्र हैं, और इन 26 मंत्रों से भी पार है ब्रह्मचर्य की महिमा। तो शेष चर्चा फिर हम अगली कक्षा में करेंगे। आज समय हो गया, यहीं हम पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।